हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 11th में मैथ्स का चैप्टर 2 है संबंध एवं फल। इसकी हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14 है और r इक्वल टू r संबंध रिलेशन होता है कर्ली ब्रैकेट में x, y सच दैट 3x - y इक्वल टू 0, जहाँ x, y बिलोंग करते a में द्वारा a से a का एक संबंध है r लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालिए। तो सबसे पहले मैं सेट a दे रखा है 1 से लेकर 14 तक, संबंध r दे रखा है, उसको लिखते हैं। अब देखिए जो 3x - y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारा 3x इक्वल टू y, y इक्वल टू 3x। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो a के मान दिए ना, हम उसमें मान रखते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9 आएगी, 4 रखेंगे 12 आएगी। तो अतः a से जो a का संबंध है, यानी कि 1 से 3 आया, 1,3, 2 से 6 आया, 3 से 9 आया और 4 से 12 आया। तो ये a से a का संबंध निकल गया जो हमें क्वेश्चन में निकालना था। अब इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत क्या होता है, क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, मतलब ये वाला ही 1 2 3 4। तो ये प्रांत है, देखिए प्रांत 1 2 3 4। परिसर क्या होता है, क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो परिसर ये हुआ है 3 6 9 12। और जो सहप्रांत होता है, सहप्रांत मतलब जो हमें सेट दिया था, सेट ए 1 2 3 14 तक, तो ये सहप्रांत हो गया। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस y। x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, x, y बिलोंग n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर भी बताइए। तो हमें जो a दे रखा है वो क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। a हम मान लेते हैं इसे, और वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यानी कि a में 1 2 3 4 डॉट डॉट नंबर आएंगे। और जो संबंध है r, ये देखिए, तो इसको हमने लिख दिया जहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है 4 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो x संख्या जो है वो 4 से कम प्राकृतिक संख्या है, अर्थात x की वैल्यू केवल 1 2 3 होगी। अब हम जो हमें संबंध दे रखा है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको लिखते हैं। इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 रखेंगे y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 रखेंगे y की वैल्यू 8। तो संबंध हमारा क्या आ गया, देखिए 1 6 2 7 3 8। ये देखिए 1 6 2 7 3 8। प्रांत क्या होते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट 2 1 2 3। परिसर क्या होते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट 6 7 8। तो देखिए इसको हमने मिला भी दिया, 1 का 6 से रिलेशन है, 2 का 7 से, 3 का 8 से। अब अगला क्वेश्चन देखिए। a बराबर हमें 1 2 3 5 दे रखा है, b बराबर 4 6 9। a से b में एक संबंध है r इक्वल टू x, y सच दैट x और y का अंतर विषम है, x बिलोंग a, y बिलोंग b द्वारा परिभाषित कीजिए। r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो a की वैल्यू दी है और b की वैल्यू दी है। a से b में संबंध हमें दे रखा है ये, इसको हमने लिख दिया। तो हम सबसे पहले इसमें हमें निकालना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम a क्रॉस b निकालते हैं। a और b हमें दे रखा है, तो a के एलिमेंट 1 2 3 5, b के एलिमेंट 4 6 9। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, पहले 1 को 4 से, 1 को 6 से, 1 को 9 से। देखिए 1 4 1 6 1 9। सेम 2 को 4 से, 2 को 6 से, 2 को 9 से, 2 4 2 6 2 9। सेम 3 को 4 से, 3 को 6 से, 3 को 9 से, 3 4 3 6 9। सेम 5 को 4 से, 5 को 6 से, 5 को 9 से, 5 4 5 6 5 9। तो क्रमिक युग्मों का अंतर विषम है। तो विषम वाले में देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए अंतर घटाएंगे तो 4 1 3 ये क्या आएगा, 1 6 आ सकता है, और ये तो नहीं आएगा देखिए, क्योंकि 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2 9 क्योंकि घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ये आएगा 4 - 3 1 आ जाएगा,
ये भी आएगा 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 9 ये नहीं आएगा, और 5,4 आएगा, घटाएंगे -1 आएगा, ये भी आएगा, घटाएंगे 1 आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये हमारे क्रमिक युग्मों का अंतर विषम है। ऐसा संबंध हमें आर को रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये हमारे आर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकृति 2.7 समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए और प्रांत और परिसर भी निकालिए। तो हमें क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 5 का 3 से रिलेशन है, 6 का 4 से, 7 का 5 से। तो समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध आर दर्शाती है। तो रोस्टर रूप में क्या लिख सकते हैं हम इसको, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2। देखिए है क्या इसमें, जो x की वैल्यू है ना वो y से 2 ज़्यादा है। देखिए ये 3 है तो ये 5 है, 4 है तो 6 है, 5 है तो 7, तो x इक्वल टू वाई प्लस 2 हम यहाँ से ही लिख सकते हैं। x बिलोंग करेगा p में, y बिलोंग करेगा q। तो x वैल्यू बड़ी है, 2 ज़्यादा है y से, तो ये तो हमारा समुच्चय निर्माण हो गया। अब अगला लिखा है हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो लिख देंगे 5,3, 6,4, 7,5। देखिए लिखते हैं, प्रांत मतलब पहले एलिमेंट 5, 6, 7, परिसर मतलब सेकंड एलिमेंट 3, 4, 5। ये अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए कि R A पर a, b सच दैट a, b बिलोंग a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का परिसर ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ए दे रखा है ना, तो उसका ए क्रॉस ए निकाल देते हैं। देखिए तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ये पूरा इतने एलिमेंट आ जाएंगे। बताइए, पहले फर्स्ट को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को भी सबसे, थर्ड को भी सबसे, फोर्थ को भी सबसे, 6 को भी सबसे, तो ये आ जाएगा। अब क्या हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या ए संख्या बी का यथावत विभाजित करती है, मतलब डिवाइड हो सकता है उसका। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, 1,3 हो सकता है, क्योंकि 1 का सब में डिवाइड जाता है। 1,4 भी होगा, 1,6 भी होगा। देखिए हमने 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6 सब लिखे। 2,2 हो सकता है, पूरा डिवाइड जाता है, देखिए। और 2,4 हो सकता है, फुल डिवाइड जाता है। 2,6 हो सकता है, तो 2,4, 2,6 भी लिखा है। और 3,3 हो सकता है, पूरी बार डिवाइड जाएगा, देखिए ये लिख रखा है हमने। और 3,6 हो सकता है, पूरी बार डिवाइड चला जाएगा। और 4,1 तो हमने नहीं, ये नहीं हो सकता, तो मतलब इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते ना हम भी, तो फिर 4/1 हो जाएगा। और हमारा और क्या हो सकता है, देखिए 6,6 हो सकता है, ये लिख दिया। अब आर का प्रांत निकालो। प्रांत मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो प्रांत क्या होंगे जिसमें 1, देखिए यही होंगे 1, 2, 3, 4, 6। और परिसर मतलब जो पीछे आता है, तो पीछे भी देखिए 1 यही एलिमेंट है, बस क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 6 इसमें भी आ जाएगा। अगला है आर इक्वल टू एक्स, x + 5। एक्स बिलोंग कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर लिखिए। तो हमें x, x + 5, अब x की वैल्यू देखिए हम ये रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम ये x + 5 में वैल्यू रखेंगे तो ये सब आएगी। तो हमें सबसे पहले r लिखना है, तो r तो 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। प्रांत मतलब फर्स्ट एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5। परिसर मतलब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये। अब हमसे क्वेश्चन है, संबंध r इक्वल टू x, x³ x सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। तो संबंध r दे रखा है, जो हमें दे रखा है लिख दिया। तो क्या है ये, 10 से छोटी अभाज्य संख्या है, तो x छोटी है 10 से। अभाज्य क्या क्या हो सकती है 10 से छोटी, 2, 3, 5, 7। तो संबंध r क्या है, x, x³ मतलब अगर x 2 है तो ये x³ हो जाएगा 2 का क्यूब, ये 3 है तो 3 का क्यूब, 5 है तो 5 का क्यूब, 7 है तो 7 का क्यूब। तो r हो जाएगा 2,8, 3,9, 5,125, 7,343। तो ये क्वेश्चन हो गया।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि ए बराबर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, बी बराबर 1,2 है, ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए दिया है, बी दिया है, तो ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी में एक्स कॉमा 1 वाई कॉमा 2 जेड कॉमा, मतलब आगे पीछे लिख रहा है, एक्स कॉमा 1 आएगा, सेम एक्स कॉमा 2 भी आएगा इसमें। फिर सेम y, 1 y, 2 भी आएगा। यहाँ पे सब कुछ मिस, यहाँ पे x, 2 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 z, 1 z, 2, यहाँ पे x आएगा, तो ठीक है, ये x, 2 हुआ। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी के अवयव देखिए कितने हैं, इसमें आ गए 6 आ गए, टोटल 6 अवयव हैं। ए क्रॉस बी के संबंधों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 2 की पावर 6 मतलब 64 हो जाएगा। अगला है, मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर ए कॉमा बी बिलोंग जेड, ए माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्राप्त और परिसर निकालो। तो हमें ये दे रखा है, लिख दिया। तो ए बिलोंग कर रहा है जेड में, बी बिलोंग कर रहा है जेड में, तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड, तो प्रांत भी हमारा जेड होगा और परिसर भी हमारा जेड, क्योंकि ए भी जेड है, बी भी जेड है। तो ये हमारा क्वेश्चन है।